आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना हम शुरू करेंगे। परमेश्वर आज सुंदर दिन, सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महामारी में अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आज हम आराधना के विषय में सुनेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि आराधना है क्या। आराधना एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, किसी परमेश्वर या किसी भी जन को हम प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम इस व्यक्ति को प्रसन्न करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन उस सर्वप्रथम परमेश्वर को खुश करने की बात, जिसने हम सबों को बनाया है। हम उसको सिर्फ़ इसी आराधना के ही द्वारा परमेश्वर को हम खुशी दे सकते हैं। जो आप तमाम इच्छाएँ रखते हैं, तमाम आप उम्मीद को रखते हैं कि हमारी इच्छाएँ पूरा हो सके, हमारे हर खुशी मिल सके। तो परमेश्वर आपसे सिर्फ़ सिर्फ़ चाहता है कि आप परमेश्वर को महिमा करें। आपको मैं थोड़े समय के लिए अदन की वाटिका में ले जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सारे लोगों को बनाने के बाद, जीव-जंतु को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी हमारी तारीफ़ करे, बड़ाई करे। आज उसी का हम लोग एक फल के रूप में हैं, जो मनुष्य के रूप में जो आराधना करते हैं। हम ज़्यादा आपको डिटेल में ले जाएँगे, जो आराधना के विषय में एक घटना बताएँगे जो आप कई बार सुने, कई बार आपके दिमाग में है कि इस बात को कि परमेश्वर कैसे उसको इस्तेमाल करता है। आपको मैं उत्पत्ति की तरफ ले जाऊँगा, जो उत्पत्ति 22 अध्याय और उसमें 1 से लेके 5 तक हम अपने आप लिख सकते हैं और आप उसको नोट करिए। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेके 5 तक आप उसको पढ़िए, अपने मनन करिए। मैं उस वचन को आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा के लिए उसको देखना चाहता था कि कितना मुझसे प्यार प्यार किया। मैं पिछले शनिवार को मैंने पतरस के बारे में परमेश्वर ज़िक्र किया था कि पतरस से परमेश्वर ने पूछा कि ये तुम कितना प्यार करता है। उसने 3 बार स्वीकार किया कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वही पतरस जाकर 3 बार इनकार भी करता है। आज हम फिर से अब्राहम की तरफ परमेश्वर की एक परीक्षा होती है कि उस चाहते हैं कि मैंने उसको जो खुशी दिया, उसकी खुशी उसके एक पुत्र को दिया, जो बहुत सारे वर्षों से, कई वर्षों से वो सोचता था मेरे पास एक पुत्र हो। और उस पुत्र को खुशी के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे धन दौलत, बहुत सारे संपत्ति होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई बेटा बेटी नहीं होता है तो हमारे सब कुछ बेकार है। इसलिए अब्राहम की खुशी उसके बेटे में था। और परमेश्वर देखा कि इसकी जो मैंने खुशी दिया है, क्या इस खुशी को ले लेने से भी हमारी आराधना करता है। और उसने परमेश्वर ने उस वचन के अनुसार बात किया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि 22 का 1 से लेकर 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर अब्राहम से कहकर परीक्षा की। अब्राहम उनसे कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं जो तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। निकलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहर रहो, और यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। ये लौट आने की बात अपने सेवकों से कहता है। उसने पहाड़ पे गया। जाने से पहले, कुछ दूर पहले, अपने उन दोनों सेवकों को खड़ा किया और कहा कि तुम लोग यहीं रुको, और मैं और मेरा पुत्र, मैं दंडवत कर कर तुम्हारे पास फिर लौट आऊँगा। उसको विश्वास था उस परमेश्वर पर, और उसको मालूम था कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को बलि चढ़ा। देखिए कितनी ये अद्भुत बात है। उसको परमेश्वर डायरेक्ट बोला कि तू अपने बेटे को ले जा
और बलि चढ़ा, और वो सब कुछ उसको मालूम था, फिर भी उसके अंदर वो विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारे संग ये नहीं होने देगा, कोई हानि नहीं होने देगा। वो अपने सेवकों से कह के जाता है कि मैं जाता हूँ और उस परमेश्वर को दंडवत करके फिर वापस तुम्हारे पास लौट आऊँगा। लौट आने के बाद आप सोच सकते हैं, अब्राहम को भरोसा था, विश्वास था कि हमारा परमेश्वर मुझे कोई हानि नहीं देगा, और वो जाता है उस पहाड़ पर, और वही होता है वहाँ पे परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को और उसके भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। हम वो हृदय से अपने उस भक्ति को ग्रहण दिखाता है कि परमेश्वर आपने मुझे बोला कि अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, उसने पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे को उस लकड़ी पर, वेदी पर लेटाकर जो ही छुरा चलाना चाहा, तब से परमेश्वर ने आवाज़ दिया कि इसको रुक जा, और झाड़ी में देख एक मेमना है, उसको बलि चढ़ा। क्योंकि उसने उस बात को पूरा कर दिया, उसने अपने निश्चयता के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने अपने विश्वास के साथ अपने बेटे को बलि चढ़ा चुका, क्योंकि उसने लेटाने के बाद छुरा लगा दिया, मतलब चढ़ा देना। उसने अपने आप को एक कीमत, परमेश्वर के लिए कीमत दे देता है और चुका देता है। आज उसकी आराधना सुन गई और फिर अपने बेटे के साथ वापस आता है। आज हम आराधना के बारे में देख रहे हैं कि आराधना है क्या। आराधना एक कीमत है जिसको हम चुकाते हैं, चाहे अपने जीवन के द्वारा, चाहे अपने भक्ति के द्वारा, हम उस कीमत को चुकाते हैं। आराधना से हम प्रसन्न करते हैं। एक छोटी सी कीमत भी अगर आप चुका देते हैं, उस छोटी से भी आप कुर्बानी को दे देते हैं, वो आपकी आराधना पूरा होता है। आगे हम और भी वचन में जाएंगे। जो आज की आराधना मतलब अपने आप को प्रभु के सामने सौंप देना, अपने कीमती जो भी चीज़ उसको प्रभु को सौंप देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी आराधनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि प्रभु आपसे चाहता है, आपसे वो देखना चाहता है कि आप कितना परमेश्वर से भक्ति करते हैं। जैसे अब्राहम ने अपनी इस भक्ति को स्वीकार किया और उस परमेश्वर को अच्छी आराधना प्रस्तुत करता है, अच्छी आराधना करता है। और हम, जब हमको बात आती है कि परमेश्वर के सम्मुख आराधना करना है, तो हम छोटी बातों में भी परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं समय। आप आराधना के लिए अपने समय को भी नहीं निकालना चाहते हैं। अब्राहम ने अपने बेटे को न छोड़ा, उसने बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ गया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप परमेश्वर की आराधना करें, घुटना टेके, कलीसिया में संगति में आए, लेकिन आप समय को नहीं दे पाते हैं। बेटा बेटी की कुर्बानी तो बहुत दूर है, कभी जीवन में आप नहीं कर सकते, लेकिन समय को भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय भेंट चढ़ाएं। जो भी आपके पास समय है, जो बोला जाता है कि आराधना समय है, उस आराधना के समय अपने सारे काम काज को, सारे चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना त्यागपन करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना त्यागते हैं, कितना कीमत चुकाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आराधना मतलब कीमत चुकाना। एक सरल आराधना नहीं होता है, सिर्फ गीत गा देते हैं, दिमाग में आपके तमाम तरह की बातें हैं, बस गाने से और प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से आराधना नहीं होता है। आप आराधना मतलब अपने जीवन को प्रभु को सौंपना, अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देना, अपने उस चीज़ों को त्याग देना, कीमत चढ़ाना। आराधना सरल नहीं है, आप कुर्बानी देनी पड़ेगी आराधना के लिए, जैसे अब्राहम ने दिया। आप अपने जीवन को जांचें। आराधना ही एकमात्र एक ऐसा ट्रैक है, ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हमारे हर इच्छाएं पूरा होगा। बिना आराधना के आप कोई भी चीज़ आपको नहीं हो सकता है, कोई भी आपको प्रतिफल नहीं मिल सकता है, सिर्फ आराधना के द्वारा। आराधना करना है और दिल से करना है, आपको त्यागना है, समय को निकालना है, भक्ति करना है। उस समय कोई भी काम काज कुछ नहीं करना है। हम लोग बार बार पुराने कई वर्षों से यही बात को सुनते आते हैं, लेकिन एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करता हूँ कि भाइयों बहनों, आप अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु को सौंपें और अपने उस त्याग को दें, जैसे अब्राहम ने किया। अपने समय को निकालें, आराधना का सिर्फ आराधना। हम वचन में जाएंगे जो
इब्रानियों इब्रानियों को 13 का 15 हम देखेंगे कि उसमें क्या है। आप उसको पढ़ सकते हैं, आपने नोट कर सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इसलिए हम उसके 15 13 का 15 इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया! परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आपका विश्वास कहाँ पे यहाँ पे हो रही है कि स्तुति रूपी बलिदान, आपका जो अंदर से जो स्तुति रूपी बलिदान, वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे को कुर्बानी करें या वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन स्तुति रूपी आपका भी समय है स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने की बात। आप स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि आपका हृदय कितना है प्रभु के सामने। और यहाँ पे बात हो रहा है कि उन ओठों के फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उन ओठों के द्वारा परमेश्वर को महिमा करे, जो परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उन ओठों के द्वारा। ये नहीं कि आप प्रभु को भरोसा नहीं कर रहे हैं, प्रभु को विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप हालेलुया हालेलुया की स्तुति करके प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। जब तक अपने जीवन में प्रभु को अंगीकार न करेंगे, जब तक अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपकी आराधना अच्छी नहीं हो पाएगी। अपने हृदय से उन ओठों के द्वारा जो परमेश्वर को आप ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को आराधना करने की ज़रूरत है। भाई बहनों, हम अपने ओठों से ये बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी डींग, बड़ी-बड़ी चीज़ें कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करूँगा, ये कर लेकिन जब समय आती है तो आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं। आपको ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ जुड़ने की, परमेश्वर के साथ जो बोले अपनी बातों को थोड़ा बोले, थोड़ा ही करे। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस अपने जीवन को विश्वास योग्य बना के रखें, प्रभु को भरोसा करें। एक लास्ट वचन मैं बता के समाप्त करूँगा, जो रोमियो रोमियो 12 का 1, जो अभी हम लोगों ने वचन आराधना के बारे में देख रहे थे, उस पर हम देखेंगे, जो रोमियो 12:1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कभी कभी बोलते हैं कि मुझे क्या सेवा करना है, मुझे कौन सी सेवाई करना है, लेकिन आपकी यही एक सेवा है जो परमेश्वर चाहता है। जो वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके याद दिलाता हूँ, दया करके मैं आपको स्मरण करके याद दिलाता हूँ, विनती करता हूँ, तू अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला, परमेश्वर को अच्छी लगने वाली बात क्या है मालूम है? अपने हृदय से, अपने गहराई से परमेश्वर को ग्रहण करके, परमेश्वर को विश्वास करके आप परमेश्वर की आराधना करें, वही परमेश्वर को अच्छा लगता है। सिर्फ हालेलुया या प्रभु की महिमा करने से या दिल से आराधना नहीं करने से वो आपको कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने दिल से प्रभु को आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपको जीवते हुए उस बलिदान को आप चढ़ाएँगे। यही आपकी सेवा है। यहीं पे लिखा है, करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। यहाँ पे दूसरा पद, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश बनो न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन के बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपको उस संसार के जैसे नहीं बनना, क्योंकि आप परमेश्वर में जब आते हैं तो आपका नया जीवन हो जाता है, अपने जीवन को बदल देते हैं, आपका जीवन एक परिवर्तन हो जाता है। तो आपको अपने जीवन को परिवर्तन कर कर परमेश्वर को जीता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यही आराधना है। आज मैं आराधना के बारे में यही चर्चा कर रहा था कि आराधना है क्या? आराधना एक छोटी-सी त्याग है कि हम कुछ चीज़ को हम त्यागते हैं, परमेश्वर को अपने लिए परमेश्वर को चुकाते हैं। जो भी चीज़ आपका है उसको छोड़ते हैं, उसको परमेश्वर को दिल के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखते हैं। जैसे इब्राहिम ने अपने उस पुत्र को न छोड़ा और परमेश्वर को अच्छी आराधना भेंट चढ़ाया। वैसे हम सबों को भी अपने समय को निकालना है और 1 घंटे के लिए जो भी आप आराधना करते हैं, दिल से आराधना करें, जिससे आपकी सारे मनोकामनाएँ, सारी इच्छाएँ, सारी बीमारी आपके दूर होने पाए। क्योंकि आप कहते हैं कि हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, मेरी जो परेशानियाँ हैं, मुझे दिक्कत है, परेशान है, क्या करें? यही एकमात्र रास्ता है जो आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनी जाएगी, जो सारे सच्चे दिल से। अगर आप प्रभु को अपना ग्रहण करके, उसको मान के, विश्वास के साथ और अपने थोड़े समय को चुकाना होगा। जैसे अब्राहम ने उस ना छोड़ा अपने पुत्र को, आपको उस त्यागने की ज़रूरत है। समय को छोड़ना होगा, उस काम को छोड़ना होगा परमेश्वर के लिए,
क्योंकि सब कुछ पे अधिकार परमेश्वर का है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आराधना करें, दिल से आराधना करें, समय दें और पूरे भक्ति के साथ परमेश्वर को महिमा करें, जिससे आपकी प्रार्थना सुनी जाए। धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद के साथ आज हम ये वचन को प्रभु आपको सौंपते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन।